हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर मैंने मॉडुलस फंक्शन के ऊपर दिया था और उसमें मैंने काफी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी और उन्हीं में से एक दो प्रॉब्लम ऐसी थी जिसके लिए बच्चों की डिमांड थी कि सर इस या इन प्रॉब्लम्स को दोबारा से डिस्कस कर दीजिए। तो आइए मैं उन्हीं दो प्रॉब्लम्स को एक बार दोबारा से है ना डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। और इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करना और फिर मुझे फीडबैक जरूर बताना। आइए फर्स्ट प्रॉब्लम को लेके चलते हैं। देखो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम को लेते हैं। लिखा हुआ है हमारे पास fx इज इक्वल्स टू मोड x माइनस 3 प्लस x माइनस 1, ये लिखा हुआ है। तो आप देखते हैं हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहला काम होता है कि आप ये जो लिखा हुआ है इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो, मतलब ये चेक कर लो कि सेपरेट अलग अलग ये दोनों मोड कहाँ जीरो हो रहे हैं। तो आप देखोगे सर ये जीरो कब होगा, जब x माइनस 3 इक्वल टू जीरो हो जाए। ये कब होगा जीरो, जब x इक्वल टू 3 होगा। और दूसरा वाला कब जीरो होगा, ये जब x माइनस 1 इक्वल टू जीरो और x की वैल्यू 1। यानी आपको यहाँ से दो नंबर मिल गए 1 और 3। आपको अब इंटरवल बनाने होते हैं। कैसे, सबसे पहले आप ले लो छोटा नंबर, कौन सा इसमें 1। 1 से भी छोटे नंबर लोगे तो ये फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, अब उसकी बात करते हैं। तो देखो इसको डिजाइन करेंगे हम। देखिए जब 1 से भी छोटा नंबर लेंगे तो मैंने ले लिया fx इज इक्वल्स टू, देखो 1 से छोटा नंबर लिया मैंने, फिर कैसे काम दो 1 से छोटा मतलब इफ x लेस देन 1। तो देखो ये कैसे काम करेगा, 1 से छोटा नंबर इसमें डाल के देखो आप। तो आप यहाँ लिखोगे x माइनस 3, इसमें 1 से छोटा नंबर कौन होगा, 0 0 माइनस 1 माइनस 2। तो आप इसमें रखो 0 0 माइनस 3, क्या बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है इसके अंदर। और मोड में जब नेगेटिव बनता है तो हम कैसे ओपन करते हैं, नेगेटिव साइन के साथ ओपन करते हैं। एक नेगेटिव साइन बाहर लगा लेते हैं और ओपन कर देते हैं। तो यानी ये कैसे ओपन होगा, माइनस x माइनस 3। फिर सेम आगे वाले पे जब 1 से छोटा नंबर x माइनस 1 में रखोगे, 1 से छोटा मतलब 0 0 रखा तो इसके अंदर 0 माइनस 1, इसके अंदर क्या बना, नेगेटिव। नेगेटिव तो नेगेटिव साइन से ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा, x माइनस 1। कितना समझ आ गया आपको। अब आगे आते हैं। अब क्या करना है, इससे थोड़ा बड़ा नंबर लेना है। इससे बड़ा कौन होगा, 1 और 1 से बड़ा। और आपको कहां तक जाना है, दूसरे क्रिटिकल पॉइंट तक जाना है। तो आइए हम आते हैं यहाँ पर 1 को इंक्लूड करवा लेते हैं x, और कहां तक जाना है, इसको इंक्लूड नहीं करना है। देखो पहली बार में फर्स्ट को इंक्लूड नहीं करना है, दूसरी बार में दूसरे पहले वाले को इंक्लूड करना है और दूसरे वाले तक आना है, उससे छोटे तक। आइए अब 1 से बड़ा नंबर, 1 या 1 से बड़ा नंबर आप इसमें पुट करोगे, x माइनस 1 में पुट करोगे तो आप देखोगे, आप कहोगे ये तो सर कितना आएगा, ये तो पॉजिटिव आएगा, इसके अंदर पॉजिटिव बचेगा। तो ये तो एज इट इज ओपन होगा। दूसरे वाले में x माइनस 3 में 1 से बड़ा नंबर पुट करोगे तो 1 से बड़ा पुट करोगे तो इसके अंदर 1 से बड़ा कौन है, 2। अच्छा 1 से और कितना बड़ा, 3 से ज्यादा नहीं करना, मतलब 2.99 इसमें पुट कर सकते हैं। तो इसके अंदर अभी भी क्या बचा हुआ है, नेगेटिव। तो पहले वाला तो नेगेटिव से ही ओपन होगा और दूसरा होगा पॉजिटिव से ओपन, मतलब एज इट इज ओपन हो जाएगा। अब और आगे चलते हैं। अगली बार में क्या करेंगे, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है इससे और आगे चलेंगे तो x को क्या ले लोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 से भी बड़ा ले लेंगे। 3 से बड़ा लोगे तो आप सोचो अब क्या करना पड़ेगा हमें, 3 से बड़ा नंबर इसमें पुट करो, x माइनस 3, 3 से बड़ा कौन होता है 4, 4 माइनस 3। तो आप देखो इसमें क्या बच गया, पॉजिटिव पॉजिटिव।
और अगर ये पॉजिटिव बच गया तो ये एज इट इज, और x माइनस 1 में भी देखो 4 से 3 से बड़ा नंबर आप पुट करोगे तो क्या बचेगा, 4 माइनस 1 है ना, तो चेक किया पॉजिटिव बच रहा है, यानी 3 से बड़ा नंबर आप पहले वाले में या दूसरे में मोड में दोनों में रखते हो तो दोनों पॉजिटिव दे रहे हैं, एज इट इज ओपन कर दो। अब इसको दोबारा से सही से लिख लीजिए और फिर है ना इसकी बात करेंगे आगे। देखो मैंने दोबारा से लिख दिया इसको, fx इज इक्वल टू, इसमें देखो मैंने लिखा, इसको सही से सोल्व करके लिख दें तो माइनस एक्स तो माइनस का 2x हो गया, प्लस 3 प्लस 1 तो प्लस 4। अच्छा और आगे चलो, माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, प्लस 3 माइनस 1 तो यहाँ तो 2 आ गया। अच्छा यहाँ पर इंटरवल लिख दो भाई, इफ x लेस देन क्या है 1 है। अगले वाले में क्या है, इफ 1 से x ग्रेटर और 3 से लेस, और आगे चलो यहाँ से कितना आ गया 2x माइनस 4, ये कब है, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये आ गया। अब इसका ग्राफ बनाते हैं और फिर इसकी बात करेंगे। तो देखो ग्राफ बनाने के लिए हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ फंक्शन थोड़े अलग अलग इंटरवल में डिफाइन है। तो पहले हम क्या करते हैं 2x माइनस 1 ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं हम अलग अलग इंटरवल को अलग अलग बार में सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले मैं ले लेता हूं जब वेन केस फर्स्ट, सबसे पहले क्या दे रखा है, जब आपका x 1 से छोटा है ना, जब आपका x 1 से छोटा है, x लेस देन 1। अब इस केस की बात करते हैं, है ना, इस केस की बात करते हैं। तो इस केस में सबसे पहले 1 से छोटे नंबर लो, तो इसमें हम क्या मान लेंगे, fx इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू, ये क्या है माइनस 2x प्लस 4। अब 2 पॉइंट ले लो और टेबल बना लो, है ना, ये x और ये y 2 पॉइंट ले लेते हैं। 1 से छोटा पॉइंट, 1 से छोटा पहला पॉइंट मान लेते हैं, 0 ले लिया हमने, 0 लिया इसमें पुट किया तो कितना आ गया 4 आ गया। फिर उसके बाद और 1 से छोटा और कितना ले लेते हैं, माइनस का 1 ले लेते हैं, माइनस का 1 लिया तो ये कितना हो जाएगा, -1 यहाँ पुट करो, -2 इंटू -1 प्लस 2 -2 इंटू -1 प्लस 4 कितना आएगा 6 आ जाएगा। और भी ले सकते हो, -2 ले लो, -2 से 4 8 आ जाएगा, है ना। इस तरीके से ये पॉइंट आ गया। ये कब लिया, जब ये केस इंपॉर्टेंट है भाई, पॉइंट जो लेने हैं आपको इससे छोटे लेने हैं। कहाँ तक ग्राफ बनेगा ये लाइन, 1 से लेस तक के लिए। अब आप आगे आओ, सेकंड पार्ट में हम करते हैं, जब हमने केस सेकंड क्या है, जब आपने ये वाला पार्ट लिया होगा, यानी आपका जो 1 है, x जो है 1 से बड़ा और 3 से छोटा है, उस केस में ये कैसे काम किया होगा। आइए अब इस पर आ जाते हैं, यानी इस वाले केस में ये कैसे काम करेगा देखते हैं। तो देखो सबसे पहले इसमें वही fx कैसे काम कर रहा है, fx इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 2 की तरह काम कर रहा है। ग्राफ में देखो अगर ये 1 से छोटा है तो इसकी वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर ये इस इंटरवल में ये किसकी तरह काम कर रहा है, 2 की तरह, तो हमने इसको किसके बराबर पुट कर दिया, 2 के बराबर पुट कर दिया। अब आप सोचो, यानी इसमें तो सिंपल सी बात है, आप जो भी इनपुट दोगे तो ये आउटपुट में कितना देगा 2 देगा। देखो मैंने ले लिया x y, मैंने x कितना लिया 1 लिया, आउटपुट कितना आएगा 2, मैंने कितना ले लिया 2, आउटपुट कितना आएगा 2।
मैंने ले लिया 2.5, आउटपुट कितना आएगा 2। मैंने ले लिया 2.99999 और भी आगे तक मतलब 3 तक अप्रोच करोगे तब तक 2 आएगा। क्लियर इतनी, ये दूसरी टेबल तैयार। अब हम आ जाते हैं केस नंबर 3 पर। केस नंबर 3 क्या है, जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो ये 2x - 4 की तरह काम करता है। आ जाओ इस पर भी, यहां पर देखो केस 3, केस 3, केस 3, केस 3 क्या है देखो, जब ये x हमारा 3 से बड़ा है तो ये कैसे काम कर रहा है, y = fx = 2x - 4 की तरह। वही टेबल बना लो इसकी भी, x y। तो देखो x की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू, अच्छा क्या 0 रख सकता थे, नहीं रख सकते, 3 से बड़ी 3 रख लो, 3 रखोगे तो कितना आएगा 2 × 3 - 4, 2 आ जाएगा। तो यही वैल्यू दे रहा है एक तरीके से। फिर आप 3 से बड़ी 4 5 है ना, 5 रख देता हूँ, तो 4 या 5, 4 रख दो पहले, तो 8 - 4, 8 - 4 कितना आएगा 4 आ जाएगा। 5 रख दो, 5 रखोगे 10 - 2 6 आ जाएगा। तो ये टेबल बन के तैयार होगी। तो हमने तीनों केसेस में सबसे पहले हमने क्या कर लिया, टेबल बना ली। अब टेबल बनाने के बाद अब इसके ऊपर आ जाते हैं ग्राफ पर। अब इनसे इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो देखो ग्राफ देखना। अब आप सबसे पहले देखो ग्राफ के लिए, ये लाइन देखो। देखो सबसे पहली चीज देखो, आप क्या काम किया मैंने, यहाँ पर नंबरिंग कर दी। ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 है। इधर ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये माइनस इनफाइनाइट तक ऐसे जा रहा हो। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8+1 2 3 4 5 6 7 8। सेम ऐसे ही -1 -2 -3। अब देखो पहले वाले पार्ट को देखते हैं। x की वैल्यू कितनी 0, x की वैल्यू आपने 0 फिल की और तो आंसर कितना आया 4। ग्राफ पर, ग्राफ पेपर पे चले जाते हो, x की वैल्यू मैंने फिल की 0, x की वैल्यू 0 तो y का आंसर आया 4। ये वाली लाइन, ये वाला पॉइंट आया। अब आगे चलो, x की वैल्यू कितनी -1 तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 6, -1 पर 6, तो ये वाला पॉइंट आया, बिल्कुल सही। अच्छा ये लाइन कहाँ तक बनानी थी हमें, अप्रोचिंग टू 1 तक। अच्छा 1 पर चेक कर लो, 1 पर आंसर कितना आया है 2, 1 पर आंसर आया है 2, 1 पर आंसर कितना आया है 2, ये वाला पॉइंट है। अब आप इस लाइन को तो है ना आप खींच के ले आओ यहाँ तक, ये ऐसे बना। 1 पर कितना आया है, 1 पर 1 एग्जैक्ट 1 पर 2 मिला है, तो यानी इसको क्या करते हैं डार्क करते हैं, इसको डार्क करते हैं। अच्छा फिर उसके बाद 2 पर भी 2 है, 2.5 पर भी 2 है, यानी कहां तक जा रहा है ये वैल्यू, अप्रोच कर रही है 3 को। 2.99 का मतलब क्या होता है 3 को अप्रोच कर रही है, तो हम 3 तक चलते हैं। ये 3 आया और यहाँ तक वैल्यू रही है सेम ये। अच्छा 3 पर आंसर कितना है 2 ही आया, तो यानी इसको भी डार्क कर दो। 3 पर भी आंसर कितना है 2, चेक कर लो आप इंटरवल में, यहाँ तो नहीं है लेकिन यहाँ तो 2 ही है। अब उसके बाद देखो फिर कैसे आंसर, 3 पर 2, 4 पर 4, 4 पर 4, यानी ये वाला आंसर होगा। अच्छा आगे चलो, तो 2 पॉइंट से ही हम तो लाइन तो बना ही सकते हैं, एक पॉइंट ही एक पॉइंट ही, 2 लाइन बन गई। ये स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, ये इसका ग्राफ बन के तैयार हो गया। तो ये किसका, देखो ये अलग अलग तरीके से ग्राफ, अगर ओवरऑल फंक्शन की बात करें तो एफ एक्स या वाई किसके बराबर था, एक्स माइनस, ये किसके, देखो अभी किसका ग्राफ बन के तैयार हुआ है, इसका, ये जो लिखा हुआ है हमारा
x माइनस 3 x माइनस 1 का, और ये अलग अलग जो वैल्यू जो लिखी हुई है उनको भी मैं लिख देता हूँ। देखो ये जो इस पर ये किस तरीके से काम करेगा, y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4 की तरह। इस पर ये कैसे काम कर रहा है, y इक्वल्स टू 2 की तरह, और इस पर कैसे काम कर रहा है, 2x माइनस 4 की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ओवरऑल फंक्शन ये, वैसे अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये किस फंक्शन का ग्राफ है, ओवरऑल ये जो ग्राफ है ये y इक्वल्स टू मोड x माइनस 3 प्लस मोड में x माइनस 2 का ग्राफ है, सॉरी 1 का ग्राफ। ठीक है, तो ये ओवरऑल पूरे फंक्शन को अगर हम बात करें, ये लाइन ये लाइन ये लाइन एक साथ बोले तो ये इसका ग्राफ है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो पहला सवाल हमारा पूरा हो गया। अब आ जाते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट देखो इसका, ये हमारा फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया। देखो अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट को सोल्व करें, चलो आइए सेकंड पार्ट पर आइए फटाफट से, है ना, इसको भी देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है भाई, y के इक्वल मान लो सबसे पहले मोड x प्लस x माइनस 2, फिर दे रखा है x माइनस 4। ठीक है, अब देखो सबसे पहला काम क्या करें, ये जो फंक्शन लिख रखे हैं इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हमने देखा कौन कौन से बन रहे हैं। देखो क्रिटिकल पॉइंट्स आपका हो गया सर, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 बन रहा है, यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 बन रहा है, यहाँ पर x इज इक्वल टू 4। अरे बस क्या है, तीन वैल्यू लेनी है। सबसे पहले इससे छोटा, यानी इंटरवल को fx को कैसे डिफाइन करोगे, ऐसे सबसे पहले x लेस देन 0, है ना। सबसे पहले x लेस देन 0, ठीक कैसे होगा, 0 से छोटा, इसमें भी नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव, तो तीनों नेगेटिव से ओपन होंगे, तीनों नेगेटिव से ओपन होंगे, तो ये बनेगी पहली। दूसरी बार में 0 को आप शामिल कर लो, और कहां तक चलो, पहले वाले क्रिटिकल पॉइंट तक, 2 तक चलते हैं, सेकंड 2 तक गए, तो 0 को शामिल किया और 2 तक गए, तो देखो 2 को शामिल नहीं करना है, इंक्लूड नहीं करना है। तो अब देखो 0 से लेके 2 तक ये पॉजिटिव हो रहेगा, एज इट इज ओपन हो जाएगा, ये नेगेटिव की तरह ओपन होगा, और ये भी नेगेटिव की तरह ओपन होगा। अगले वाले पार्ट में जाते हैं। अब क्या करना है, अब 2 को इंक्लूड कर लो और 4 तक चले जाओ, 4 तक, यानी दोनों पॉजिटिव की तरह ओपन हो जाएंगे, अगला वाला नेगेटिव की तरह ओपन होगा। फिर उसके बाद अगले वाले में 4 से बड़ा नंबर आप ले लीजिए, 4 से बड़ा तो तीनों, 4 से बड़ा तो तीनों को कैसे ओपन करना है, पॉजिटिव से, प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 4, इसको रीराइट कर दीजिए। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो एक साथ लिख रहे हैं, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, तो माइनस, ये बन गया माइनस का 3x, और ये कितना हो गया प्लस 6। ये कब है, x लेस देन, ये कब है, x लेस देन 0। ठीक है, अगले वाले पार्ट में आ जाते हैं। ये देखो माइनस एक्स से कट गया, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट, प्लस टू इसको चेक करो भाई, इसको चेक करो, x माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 4, प्लस के जो 6, ये दोनों कैंसिल आउट, तो माइनस एक्स प्लस 6, ये कब है, जब आपका x 0 से बड़ा और 2 से छोटा है। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट पार्ट में आपने क्या लिखा, जब आपको ने 2 को इंक्लूड करवा लिया और 4 से लेस तक चलते हैं, तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी, देखो 2x, एक x कट गया, ये प्लस का 2 प्लस का, तो ये कितना बच गया हमारे पास, x प्लस 2, ये बचेगा। नेक्स्ट पर आ जाओ, x ग्रेटर देन 4, 4 से 3 हो तो 3x तो सीधा सीधा आ गया, और माइनस 6। अब हमें इस चीज का ग्राफ बनाना है, अब हमें इस चीज का ग्राफ बनाना है।
तो आप समझ गए ना कैसे क्या। अब वही अलग अलग इंटरवल में ले लो और फिर इसको सोल्व कर दीजिए। ठीक है, देखो अब आपको इसका ग्राफ बनाना है। आइए ना अब इसके ग्राफ पर आते हैं। इसका ग्राफ आपको प्लॉट करना है। तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये देख लो। जल्दी से देखो, थोड़ी सी देर का काम है। ये वही ग्राफ वाली लाइन है हमारी, है ना। सबसे पहले ये ग्राफ की लाइंस बना देती हूँ, बना दी मैंने। अब देखो इसके बाद क्या काम करना है। इसके बाद मुझे सबसे पहले जीरो से छोटा, ये जीरो है, तो जीरो पर वैल्यू कितनी दे रहा है वो चेक कर लो, है ना। जीरो पर वैल्यू ना, x इज इक्वल टू जीरो पर वैल्यू चेक करो। जीरो पर वैल्यू, जीरो इसमें है तो जीरो पर वैल्यू कितनी दे रहा है 6। ये जीरो है हमारा, और जीरो पर ये 1 2 3 4 5 6, तो जीरो पर दे रहा है 6। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। और इसके बाद टू पर वैल्यू कितनी दे रहा है, टू पर ये लिखा हुआ है टू इंक्लूड, तो टू पर वैल्यू कितना है, 2 + 2 4, ये 1 ये 2, टू पर कितनी है 1 2 3 4 5 6, टू पर है 4, टू पर है 4, ये वैल्यू आ गई। अच्छा, उसके बाद 4 पर वैल्यू कितनी है, 4 पर वैल्यू है 4, इसमें पुट कर दो भाई 12 - 6, 4 पर है 6, तो ये 1 2 3 और ये 4, 4 पर वैल्यू है 6, 4 पर वैल्यू 6 है। और बताओ इसके बाद और कोई पॉइंट बच गया जिस पर वैल्यू चेक करनी है, बस इतनी है। ये तो वैल्यू हमने निकाल दी। अब आपको ये चेक करना है कि ये जैसे जीरो से छोटा है ना, जीरो से छोटा कौन कौन होता है। पहले वाले के लिए हम देखो टेबल बना लेते हैं, 2 पॉइंट ले लेते हैं जिसे, तो एक तो पॉइंट हमें पता ही चल गया, है ना। तो 2 पॉइंट ले लो आप जिसको सोल्व करने के लिए, किसको, पहले वाले इंटरवल को, एक्स और वाई। एक तो ले लेते -1, तो -1 आपने रखा, तो -1 पर आंसर कितना आ रहा है, -1 इसमें रख रहे हो तुम 3 और 9, तो 9 आ रहा है ना। तो -1 यहाँ पर है, तो -1 पर आंसर कितना आ रहा है 9, तो 7 8 9, तो 9 आ रहा है, यानी ये यहाँ पर वैल्यू आ रही है। ठीक है, और फिर जीरो तक, जीरो पर आंसर कितना दे रहा था ये, जीरो पर आंसर दे रहा है, जीरो यहाँ पर चेक करो, अगले वाले इंटरवल में था, तो जीरो पर 6 दे रहा है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी सीधी सीधी यहाँ से ऐसे। ये पीछे की साइड में ये लाइन आ जाएगी ना, पीछे की साइड में इस लाइन को आप बढ़ा दो। ठीक है, अच्छा और भी एक पॉइंट ले सकते हो आप, जैसे और मैं क्या कहूँ, -2 ले लो, -2 लोगे तो कितना होगा, +6, तो 12 हो गया है ना, 12 आ जाएगा, तो 12 एक पीछे आएगा, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके आगे लाइन खींच लो। लेकिन ये लाइन आगे वाली, इस लाइन को कहाँ तक लेके आओगे, इस लाइन को आप लेके आओगे जीरो तक, है ना, जीरो तक लेके आओगे, क्योंकि जीरो इसमें इंक्लूड नहीं था, लेकिन अगले वाले में तो इंक्लूड है। जैसे अगले वाले ने इसका आंसर कितना दे दिया, जीरो इसमें पुट कर लो अगले वाले इंटरवल से, तो 6 वैल्यू, तो ये लाइन ऐसे आएगी। अब आप आगे चलो नेक्स्ट वाले से, है ना। अब ये वाला इंटरवल तो हो गया, इसका ग्राफ हमने बना लिया। दूसरे वाले लाइन को देखो, दूसरे वाले पार्ट पर जब हम आते हैं, तो इसमें देखो ग्राफ की लाइन क्या क्या बन सकती है। जीरो एक पॉइंट आ गया, दूसरा पॉइंट 1 ले लो, एक्स और ये वाई, जीरो पर तो कितना आया 6, और फिर दूसरे में क्या ले लेते हैं हम, दूसरे में हम ले लेते हैं भाई 1, 1 रखोगे तो कितना आएगा 5, 1 रखोगे तो 5, अच्छा 2 रखो, 2 इसमें रखा तो कितना आएगा, 2 रखा तो 4 आया, अगले वाले में पुट करना पड़ा 2 पर 4, अरे भाई 2 पर 4 और 1 रखा तो
5। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन ऐसे जाएगी, थोड़ी सी ऐसे। ये लाइन ऐसे जाएगी। देखो ये बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ पर कुछ अलग वैल्यू थी, यहाँ से अलग ग्राफ शुरू हो गया, ये अलग लाइन का ग्राफ है, वो पीछे अलग लाइन है, थोड़ा सा ये इसके में, इसके स्लोप में और इसके स्लोप में थोड़ा फर्क है ना। अब आगे चलते हैं। अब देखो 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक, तो 2 से लेके 4 तक अगर मैं आऊं तो दोबारा से देखो ग्राफ बना लो 2 से 4 का, ये x ये y, तो 2 पुट किया तो मैंने 4 आ गया, और मैंने जब 4 पुट किया तो कितना आ गया 12। 2 से लेके 4 में ये लाइन जाएगी ऐसे ऐसे। अच्छा ये बिल्कुल यहाँ पर डार्क सर्कल आ जाएगा ना, ये वैल्यू एग्जैक्ट हमें मिली है 4 ऐसे, और ये भी हमें मिली है 4, और है ना इसमें। अब 4 के बाद देखो, अब आगे एक और पॉइंट ले लो, ये इसका भी ग्राफ बन गया, ये वाली टेबल से 4 पुट करोगे तो कितना आ गया 4। देखो यहाँ भी 4 नहीं तो आप सोचोगे सर 4 को कर दिया, 3 कर लो अगर आपको लग रहा है, तो 3 पर कितना आएगा 5, तो 3 और 5 ये वाला पॉइंट इस पे लाई क्या होगा, और ये लाइन को आगे बढ़ाओगे तो इस पे 4 इसी लाइन पर मिला होगा, है ना, इस पे एक स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो 4 मिल जाएगा। आगे चलते हैं 4 पर देखो, यानी तीसरे वाले इंटरवल में आप क्या पुट कर सकते हैं 3.99 तक। 4 पे हमने वैल्यू चेक कर ली है ना, अगली वाली टेबल के हिसाब से आ जाओ, एक्स वाई 4 पुट किया तो आपने कितना आ गया 6, 4 पुट किया तो 6 आया। अच्छा, और 5 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 15 माइनस 6 9 आ जाएगा। तो बस सोल्व कर दीजिए अब इसको ग्राफ पेपर पर, तो यहाँ से 5 पुट करो तो 9 आएगा, तो यहाँ 5 है, और ये पुट करोगे तो 9 7 8 9, तो 5 पर 9 ऐसा है। ये लाइन ये इस तरीके की जाएगी, है ना, इसके बाद ये लाइन आगे बढ़ती हुई चली जाएगी ऐसे, है ना, ये इस तरीके से बढ़ती हुई चल जाएगी। देखो ये अलग, ये लाइन अलग स्लोप की है, ये लाइन अलग स्लोप की है, ये अलग स्लोप की है, और ये अलग स्लोप की है, तो आपको अलग अलग सोचना है ये सारी चीजें। तो मैं इसके ऊपर लिख दूं एक बार जिससे आपको थोड़ा सा और ज्यादा क्लियरिटी मिले। पहली जो लाइन है, ये जो लाइन लिखी हुई ये है -3y इक्वल टू -3x प्लस, अगली वाली ये जो है ये वाली, ये है y इज इक्वल टू -x प्लस 6, अगली जो लाइन है ये वाली, ये जो मैंने बताया ये कितनी है, ये है भाई आपकी x प्लस 2, ये x प्लस 2 है, y इज इक्वल टू, और ये जो लाइन लास्ट जो है ये है y इक्वल टू 3x माइनस 6, तो ये, और यहाँ से आप डोमेन रेंज वगैरह, जैसे x बिलोंग्स टू डोमेन कितना आ जाएगा रियल, y बिलोंग्स टू मिनिमम कौन सा पॉइंट है 4, सो 4 से लेके इनफाइनाइट, तो ये आंसर हो गया ना।